डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टूडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम चैप्टर 7 में कुछ डिफाइन और एक्सरसाइज करेंगे। इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है और अच्छी तरह समझ के इनको माइंड में नोट करना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम समझते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन आखिर होती क्या है, सबसे पहले डिफाइन पढ़ेंगे। इन द फ्रैक्शन 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 etc. 1 is the numerator, so they are called unit fraction। जिसमें नंबरेटर 1 हो, अर्थात जिसका नंबरेटर 1 हो, नीचे कोई सी भी संख्या हो डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबरेटर जिसका 1 हो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। थस इफ इन ए फ्रैक्शन द नंबरेटर इज 1 इट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। उसी को हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। जिसमें नंबरेटर 1 हो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। तो यूनिट फ्रैक्शन की डिफाइन अच्छी तरह याद रखना हमें कि जिसका न्यूमरेटर 1 हो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। और यूनिट फ्रैक्शन को बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से याद रखना है, ताकि इजीली हम इसको पहचान पाएँ। आपको याद रह जाएगी पहचान। जिसमें न्यूमरेटर 1 हो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। जिसमें न्यूमरेटर 1 हो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। जिसमें न्यूमरेटर 1 हो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि जिसमें न्यूमरेटर 1 हो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। अब यूनिट फ्रैक्शन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिसका नंबरेटर 1 हो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। तो यूनिट फ्रैक्शन को बड़े ध्यान से समझना है आपको। अब चलते हैं हम आगे। दूसरी चीज़ें हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। लुक एट द फॉलोइंग फ्रैक्शन केयरफुली। इस फ्रैक्शन को हमें केयरफुली देखना है और अच्छी तरह समझना है। देखो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ऑल द फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर। जिसका डिनोमिनेटर सेम हो दीज फ्रैक्शन आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ऑल द फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर, जैसे इसमें 7 है, दीज फ्रैक्शन आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिसमें न्यूमरेटर सेम हो उसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जिसमें न्यूमरेटर कुछ देखना ही नहीं, कोई सा भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर जिसका सेम है उसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलना है। क्या समझेंगे कि जिसका न्यूमरेटर तो कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम हो उसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे इसमें देखो सब में 7 7 7 7 दे रखा है, मतलब डिनोमिनेटर जिसमें सेम है उसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। याद रह जाएगी यहाँ तक कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो उसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। आगे देखो ध्यान से। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरीके से द फ्रैक्शन 4/5, 1/2, 7/8, 3/4। इसमें देखो डिनोमिनेटर सब में अलग अलग है, हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग हो उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। द फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट हो उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। तो यहाँ तक आपको याद रखना है, अच्छी तरह समझना है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अब देखो 3 चीज़ें बताइए मैंने यूनिट फ्रैक्शन। जिसमें न्यूमरेटर 1 हो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। दूसरा है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे इसमें 7 7 7 दे रखा है। और अनलाइक फ्रैक्शन उसे बोलेंगे जिसमें न तो डिनोमिनेटर सेम हो न न्यूमरेटर सेम हो, उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये तीनों डिफाइन अच्छी तरह आपको पहचान में आ गई होगी कि डिफाइन क्या है। अच्छी तरह पहचान लिया होगा आप लोगों ने और यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे। बड़े ध्यान से यदि समझोगे हर चीज़ बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी और अच्छी तरह समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से समझना है। विच वन इज द यूनिट फ्रैक्शन। इसमें एक यूनिट फ्रैक्शन है, उसको हमें ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है और छांटना है कि कौन सी यूनिट फ्रैक्शन है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे हर चीज़ बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी। देखो
1/2, 3/4 और 2/4। ये तीनों चीज़ें अपने सामने हैं। तो इन तीनों में से हमें देखना है कि यूनिट फ्रैक्शन कौन सी होती है। तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें देखो न्यूमरेटर 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यूनिट फ्रैक्शन है, क्योंकि अपन ने यूनिट फ्रैक्शन पढ़ी थी तो उसमें ये देखा था कि जिसमें न्यूमरेटर 1 हो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/2, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें अनलाइक फ्रैक्शन कौन कौन सी है ये हमें देखनी है, लाइक कौन सी है। तो ध्यान रखना है लाइक और अनलाइक में आपको डिफरेंस मालूम है कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन कहलाती है, जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है और नंबरेटर भी सेम नहीं होता है वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाती है। तो देखो ध्यान से इन तीनों में चारों में 9 9 9 है, अर्थात डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए हम इसको कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। इसमें 8 8 8 चारों में है इसलिए इसको भी हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, या 3 है या 8 है या 5 है, सेम है, इसमें सेम नहीं है इसलिए हम इसको अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, अर्थात टिक द करेक्ट ऑप्शन में या अनलाइक लिख दिया। रिंग द यूनिट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग, इसमें यूनिट फ्रैक्शन को हमें रिंग करना है, मतलब यूनिट फ्रैक्शन में गोला लगाना है। तो बड़े ध्यान से समझना है कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, आपने डिफाइन पढ़ी है और आपने डिफाइन में ये भी पढ़ा है कि इसमें जिसमें न्यूमरेटर 1 हो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका न्यूमरेटर 1 है तो इसमें गोला लगा देंगे, इसमें न्यूमरेटर 1 है तो गोला लगा देंगे, इसमें न्यूमरेटर 1 है तो गोला लगा देंगे, इसमें न्यूमरेटर 1 है तो गोला लगा देंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि चारों में 1 है इसलिए यहाँ यूनिट फ्रैक्शन है। अब आगे ध्यान से देखना है, समझना है और अच्छी तरह कंफर्म करना है। देखो ध्यान से, राइट वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर लाइक और अनलाइक, इसमें लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन छांटना है और लिखना है कि कौन सी तो लाइक है और कौन सी अनलाइक है। बहुत इजी है बेटा, जिसमें डिनोमिनेटर सेम है अर्थात इसमें डिनोमिनेटर सेम है इसलिए यहाँ लिख सकते हैं हम कि ये लाइक फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है? लाइक। इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, देखो ध्यान से, अलग अलग है इसलिए हम कहेंगे इसको अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ लिख देंगे अनलाइक फ्रैक्शन। इसके बाद में इसमें डिनोमिनेटर सेम है, देखो 11 11 11, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शन है। इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो इसको भी हम कह सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शन है। इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। समझ में आ गया यहाँ तक? ये अनलाइक और लाइक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, जहाँ तक मेरा मानना है। इसके बाद हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से देखना है, लुक द फॉलोइंग सर्कल्स ऑफ सेम साइड, दोनों सेम साइज के सर्कल हैं। इसमें मान लिया जाए कि हाफ साइडेड कर दिया है, तो हाफ का मतलब 1/2 है, और अगर यहाँ टोटल 2 कॉलम है, ऊपर 1 शेड हो रहा है, एक ही बात है। इसमें मान लो इसी सर्कल के 4 कॉलम कर दिए तो नीचे 4 आएंगे, ऊपर 2 है, इसका मतलब फिर भी आधा सर्कल ही शेडेड है, इसका मतलब ये और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ समझ में आ जाएगा आपको, यानी कि 1/2 बोल दो या 2/4 बोल दो, ये दोनों सेम हैं। और दूसरी बात है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 1/2 एंड 2/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आगे ध्यान से देखना है आपको, देखो ध्यान से, इसमें हाफ पार्टी शेडेड है, कितना हाफ पार्टी शेडेड है, पूरी लाइन है उसका आधा शेडेड है, तो इसमें 2 ही कॉलम बनाए तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है 1/2। और इसमें 4 कॉलम बना के 2 ऊपर लिख दिया और 4 नीचे लिख दिया, तो भी ये और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका मतलब भी हाफ ही है, इसका मतलब भी हाफ ही है। इधर देखिए, जहाँ इसमें 6 है तो नीचे 6 कॉलम लिख दिया टोटल, ऊपर 3 कॉलम शेडेड कर दिया, ये भी इक्विवेलेंट ही है। इसमें 8 है तो नीचे 8 लिख दिया, ऊपर 4 शेडेड कर दिया, तो ये भी सेम ही है। इसमें नीचे 10 है, ऊपर 5 है, तो 5 कॉलम शेडेड कर दिया 10 में से, इसका मतलब ये भी हाफ ही है। मतलब कहने का मतलब ये 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब आगे ध्यान से देखो, इन ऑल द एबोव स्टेप द शेडेड पार्ट आर इक्वल, शेडेड पार्ट तो इक्वल है, हाफ पार्टी शेडेड कर रखा, पूरे कॉलम में से आधा शेडेड है, इसका मतलब इन सब का मतलब हाफ ही होता है। तो ये सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है।
तो 1/2, 2/4 और 3/6, 4/8, 5/10 are equivalent fraction and represent the same fraction half। इसको हम अगर रिप्रेजेंट हाफ के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ तक भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन केयरफुली। इसको सावधानी पूर्वक मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और केयरफुली समझेंगे। देखो 1/2 अपने पास एक फ्रैक्शन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों के, 2/4 भी इसकी इक्वालेंट बन जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3/6 भी इसकी इक्वालेंट है। 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया सेम डिजिट से, मतलब सेम डिजिट से दोनों को मल्टीप्लाई करने से इक्वालेंट फ्रैक्शन आती है 4/8। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5/10 इक्वालेंट फ्रैक्शन है। हमने नोटिस किया है कि नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर मल्टीपल बाय द सेम नंबर। नंबरेटर और डिनोमिनेटर को यदि सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो वी गेट द इक्वालेंट फ्रैक्शन, हम इक्वालेंट फ्रैक्शन पाते हैं। टाइप 2 सिमिलरली, इफ नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। यदि हम नंबरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से यदि डिवाइड करते हैं तो जो हमें आंसर प्राप्त होता है वो भी इक्वालेंट फ्रैक्शन ही है। 1/5, 2/10, 3/15, 4/20, 5/25। तो 2/10 डिवाइड करेंगे 1/5, 3/15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1/5, 4/20 को डिवाइड करेंगे 4 से 1/5, 5/25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5। तो सबका आंसर सेम ही आया, मतलब डिवाइड करने से भी सेम आ जाते हैं, तो उसे हम इक्वालेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेट द टेक टू इक्वालेंट फ्रैक्शन 1/4, 2/8। ये दोनों इक्वालेंट फ्रैक्शन है। मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 8 आया और नंबरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करने से 8 आया है। तो कहने का मतलब ये है, और इसको हम वी सी द बोथ प्रोडक्ट आर सेम। यदि दोनों का प्रोडक्ट सेम आता तो इक्वालेंट फ्रैक्शन है। जैसे देखो 3/7, 6/14 ये है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया, इसको 3 को 14 से करा तो 42, 6 को 7 से किया तो 42। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट यदि सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वालेंट फ्रैक्शन है। आपको ये भी ध्यान रखना है इक्वालेंट फ्रैक्शन फाइंड कैसे करना है, ये समझ में आ गया होगा। सेकंड चीज़ ये है कि उसको कैसे पहचानेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यदि आंसर सेम आता है तो उसे हम इक्वालेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। वी सी दैट बोथ द क्रॉस प्रोडक्ट आर सेम। क्रॉस प्रोडक्ट यदि सेम आता है तो उसे हम इक्वालेंट फ्रैक्शन। नाउ वी कैन से दैट द टू फ्रैक्शन आर इक्वालेंट। दो फ्रैक्शन यदि इक्वालेंट है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड नंबरेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट फ्रैक्शन का नंबरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को, और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और सेकंड फ्रैक्शन का नंबरेटर को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं और यदि आंसर सेम आते हैं तो उसे हम इक्वालेंट फ्रैक्शन कहेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।